जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज हमारे सीरीज़ का मे बी लास्ट लेक्चर हो और इसके बाद ये हमारी सीरीज़ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और कोशिश करेंगे कि आज इस सीरीज़ के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लें कि इससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अच्छा, आज मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपको मैनेजर बनाना सिखाऊंगा और मैनेजर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले दो तीन चीज़ें हम इस पूरे लेक्चर के अंदर मिस कर गए हैं। उनको कोशिश करते हैं कि उनको एक दफ़ा वाइंड अप कर लें। सबसे पहले जी आपने टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद आपने क्या काम करना है कि आपने इसको चेक कर लेना है कि आपका ये सिस्टम अपडेट है या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इसका बैकअप बनाना चाहते हैं तो बैकअप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 4 5 सेकंड के बाद यहां से एक्शन में जाने के बाद क्रिएट बैकअप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो आपका करंट बैकअप है वो बैकअप बन जाएगा जी, ठीक है जी। अगर इसके बाद बैकअप के बाद अगर सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हो, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर बैकअप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, वही हार्ड ड्राइव जो सिस्टम के अंदर लगी हुई है। पार्टीशन आप सिलेक्ट नहीं करोगे, डेली बैकअप के ऊपर आप टिक लगा दोगे और यहाँ पर टाइम लिख दोगे कि जिस टाइम के ऊपर ये ऑटोमेटिकली डेली बेसिस के ऊपर बैकअप बनाए तो वो आप डेली बेसिस के ऊपर ये बैकअप बन जाएगा। अब ये आप चाहते ये हो कि अगर फर्स्ट करो सिस्टम ही करप्ट हो जाता है, हार्ड ड्राइव ही करप्ट हो जाती है तो आपका बैकअप के अंदर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप क्या चाहते हो कि आपका ये जो बैकअप है ये गूगल ड्राइव के ऊपर चला जाए, जो आपके जीमेल का एक गूगल ड्राइव है वहां पर चला जाए। इसको आप एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो ऊपर लिखा आएगा यू हैव इनेबल गूगल ड्राइव बैकअप, मेक श्योर यू हैव ऑथराइज दिस सर्विस विद गूगल। हम ठीक है जी, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है जी। ऑथोराइज इसके बाद क्या करूंगा जी, मैं ऑथोराइज नाउ करूंगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पेज खुलेगा। इसके बाद वो आपसे पूछेगा जी आपका जीमेल एड्रेस क्या है। मेरा सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर आपके सिस्टम पे नहीं लगा हो तो आप उसको दे देना जी। इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद हमसे ये कोड पूछेगा कि जीबो गरीब सा कोड आएगा जी, ये वाला कोड। इसको जनाब हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस हम अपने सास रेडियस में आएंगे और ऑथराइज यहाँ पर एंटर योर गूगल ड्राइव सिक्योरिटी की, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। लेने के बाद ये क्या कर देगा, यू हैव नॉट, और आ गया जी योर सर्वर इज ऑलरेडी ऑथोराइज यूज द गूगल ड्राइव। ठीक है जी, हम इसको क्या करते हैं, मेरे मोबाइल के ऊपर भी बेल होगी है कि जी आप ऑथराइज हो गए हैं। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव के ऊपर ये ऑथराइज जो भी प्रोसीजर होगा वो इसको करेगा। करने के बाद जनाब ये आपका अगर आप इसको डी ऑथराइज करना चाहते हैं तो आप यहां पर करेंगे। ये आपकी गूगल ड्राइव बन गई। इसको ओपन आप जब करना चाहें अपने गूगल ड्राइव में जाकर आप इसको देख सकते हैं तो वहां पर ये डेफिनेटली होगा जी, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। ये इसका तरीकेकार होता है गूगल ड्राइव के ऊपर अगर आप इसका बैकअप को भेजना चाहते हैं। नंबर 2, इसमें क्या करेंगे आप, ये मैंने आपको बता दिया है कि सिस्टम अपडेट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको मतलब अपना बैकअप जो बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब तीसरा काम जो आज हमारा टॉपिक है असल, वो है मैनेजर। मैनेजर बनाने से पहले आपने दो ही चीजें होती हैं कि आपके पास यह होता है कि नॉर्मल रिसेलर होता है, जैसे ये ग्रुप है, ये एक नॉर्मल रिसेलर है। और उसके बाद अगर आप ग्रुप अपनी मर्जी से को क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद परमिशन ग्रुप होते हैं, ये एंड पर लिखा हुआ जी, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं। ये परमिशन ग्रुप, परमिशन ग्रुप के अंदर आपके पास दो ग्रुप होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक नॉर्मल रीसेलर होगा। अगर आप कोई अपनी मर्जी से ग्रुप बनाना चाहते हैं तो एक्शन में जाकर एक अपनी मर्जी से ग्रुप बना सकते हैं। बहरहाल हम नॉर्मल रीसेलर को डिस्कस करेंगे। अब इस नॉर्मल रीसेलर के ऊपर जो परमिशन है इस वक्त 38 है। आप अपनी मर्जी से अपने इस रिसेलर को जितनी मर्जी परमिशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। परमिशन देने के लिए आपके पास नीचे लिखा होगा कि अवेलेबल परमिशन, ये सारी की सारी परमिशन है कि ये क्या क्या काम कर सकता है और किन किन चीज़ों के ऊपर ये इसका कंट्रोल होगा। अगर आप कोई और इसमें से परमिशन इनसे वापस लेना चाहते हैं, अगर फर्ज करें कि आप इसको परमिशन को देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई और हम दे देते हैं, फर्ज करते हैं कि जनाब ये कोई परमिशन यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं जी। बहरहाल ये कोशिश करना कि ध्यान से, ये कहते हैं यूजर मैक लॉक यूजर, इसको परमिशन देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको टिक करेंगे और नीचे ये ग्रीन कलर का आइकॉन आएगा, इसके ऊपर आप सेव करेंगे।
सेव करने के बाद अब आपके पास यहाँ इस नॉर्मल रिसेलर को कितनी परमिशन है, 38। अब मैंने इसको सेव किया, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये 39 इसकी परमिशन हो जाएंगी जी। ये जी मैंने रिफ्रेश किया, ये होगी इसके पास 39। इसी तरीके से अगर आप कोई और रिसेलर ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे फर्ज करें कि हमने ये एक बनाया हुआ है जी यूजर के नाम से, इसको कोई परमिशन नहीं दी हुई। अब आप इसको कोई परमिशन देना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक करें, मतलब फर्ज करें बिलिंग है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जनाब इसको परमिशन अवेलेबल हो जाएगी। जैसे आप सेव करेंगे तो ये परमिशन इसको अलॉट हो जाएगी। अब ये बन गया हमारे परमिशन ग्रुप बन गया, ठीक है जी। ये अगर परमिशन को वापस लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वापस इसको कर देंगे जी। जैसे अब ये तो नहीं वापस आएगा, तो इसको सेव करेंगे तो वो तो है ही नहीं उसके अंदर, बिलिंग के अंदर वो उसका सब चीजें। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं मैनेजर के अंदर। एक हम मैनेजर क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि एक्शन में जाने के बाद हमने न्यू मैनेजर क्रिएट किया, इसका नाम हम कर देते हैं जी हादी कर देते हैं, और इसका पासवर्ड भी हमने हादी किया। और इसको यहाँ से आप सिक्योरिटी ग्रुप ले लेंगे कि ये जिस नॉर्मल रिसेलर है, एडमिनिस्ट्रेटर है या नॉर्मल रिसेलर है, जो भी है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसका नाम आप यहाँ से एक ये पेरेंट इसका कौन होगा जी, पेरेंट इसका एडमिन ही रखें जी आप, क्योंकि एडमिन के अंडर है। इसका नाम जी हम भी कर देते हैं जी, फर्ज करें कि हम पूरा नाम ही लिख देते हैं जी, ये नाम लिखा जी, और इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद सेव करते हैं। अब ये वाला जो यूजर होगा, इसका नाम जो हमने बनाया है, ये जहां भी आपके पूरे नेटवर्क में होगा, ये यहां से मैं इसको लॉग आउट करके ये लॉगिन हो सकता है जी। मैंने इसका ये पासवर्ड ये और ये वाला रखा था जी, और इसको हमने जो जो परमिशन दी हुई है वो सारी की सारी ये कर सकता है। ये इसका जी डैशबोर्ड आ गया, और इसके अंदर मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 और 7 इसको हमने ये चीजें दी हुई हैं कि इसके डैशबोर्ड के ऊपर ये 7 चीजों को देख सके। इसके बाद ये हम रिसेलर क्या कर सकता है, यूजर की लिस्ट देख सकता है, लेकिन यूजर की लिस्ट वो कौन सी देख सकता है, जो इसने खुद बनाए होंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन यूजर देख सकता है, मतलब जो इसके मतलब कह लें कि ये एक आपके नेटवर्क में एक लैदा से ही नेटवर्क बन गया है। वो अपने यूजर बना सकता है, यूजर डिलीट कर सकता है, जो जो उसको आपने परमिशन दी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस यूजर के ऊपर गया, यूजर लिस्ट में चले गए, यूजर तो है ही नहीं, यहाँ से इसको परमिशन ही नहीं हमने दी हुई कि वो यूजर क्रिएट कर सके। तो हम क्या करेंगे, इनको परमिशन देंगे तो फिर जाके वो यूजर भी क्रिएट कर सकता है। रिपोर्टिंग की हमने इसको परमिशन दी हुई है, रिपोर्टिंग ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूजर यूजर का पूरा डाटा वो देख सकते हैं। अब इसी यूजर को हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल रिसेलर को क्या करेंगे, क्रिएट यूजर की परमिशन देंगे। यूजर लिस्ट में जाने के बाद एक्शन में जाने के बाद तो वो यहाँ से इसको इस किस्म की कोई परमिशन ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, वापस हम अपने असल वाले एडमिन वाले ग्रुप में आएंगे और इसमें जाकर परमिशन ग्रुप में चले जाएंगे, और नॉर्मल रिसेलर को क्या करेंगे जनाब, हम इसको कह देंगे कि जनाब परमिशन ग्रुप में आने के बाद ये नॉर्मल रिसेलर है, और इसको क्या करते हैं कि ये जनाब क्रिएट यूजर भी कर सके। अब यूजर क्रिएट करने हैं तो डेफिनेटली हम इसको यूजर वाले ही खाते में जाएंगे जहां पर यूजर लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। मैंने इसको क्या किया, क्लिक किया। ठीक है जी, उसके बाद ये यूजर को डिलीट, जो उसने बनाए हैं उसको वो डिलीट भी कर सके, और इसके बाद जनाब डिलीट यूजर, एक्टिव यूजर को भी कर सके जी, चेंज प्रोफाइल भी कर सके, और उसके बाद लिस्ट ऑल यूजर भी कर सके जी। ठीक है, रीसेट डेली कोटा ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इनको परमिशन दे दी और इसको कर दिया हमने सेव करने के बाद नॉर्मल रिसेलर को 39 है। अब इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब आ गई 45। अब इसको हम लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद जो भी हमने बनाया है उसमें चले जाते हैं। ये आपके नेटवर्क के अंदर आगे कहीं भी हो सकता है जी। ठीक है, इसके बाद यूजर में चले गए, यूजर लिस्ट में चले गए। अब देखें जी, ये सारी की सारी यूजर लिस्ट, जितने भी पूरे नेटवर्क में जितने भी यूजर हैं उनको सबको वो देख सकता है। इसके बाद एक्शन में चले गए, न्यू के ऊपर क्लिक किया, जो यूजर वो बनाना चाहे वो बना सकता है। अब हम चाहते ये हैं कि ये यूजर जो है ऑनलाइन यूजर को तो हमने परमिशन उसको दी नहीं हुई, अब यूजर लिस्ट की हमने इसको परमिशन दी हुई है। ये तो सारे के सारे यूजर मतलब उनकी कंट्रोल में आ जाएंगे।
बहरहाल अगर आप ये परमिशन वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसके बाद जी एक्शन में जाने के बाद हम न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यूज़र वो क्रिएट कर सकता है। ये मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई हुई हैं किस तरीके से किया जा सकता है जी। आई थिंक यही आज का टॉपिक था। और इसमें अगर आप ये समझते हो कि ये डैशबोर्ड भी आप उसको मज़ीद देना चाहें किसी रीसेलर को, तो आप ये डैशबोर्ड मज़ीद उसको परमिशन दे सकते हो डैशबोर्ड की सेटिंग में जाने के बाद। वो जी इसको इसमें वापस में चला जाता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और वापस अपने इसमें आ जाते हैं। आने के बाद लॉगिन किया। ये जैसे जी एडमिनिस्ट्रेटर को या एडमिन को तो ये सारा का सारा नज़र आ रहा है, और उसके बाद नॉर्मल रीसेलर को, मैनेजर को तो नहीं नज़र आएगा। बहरहाल जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन होती हैं वही ज़बरदस्त होती हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई परमिशन देना चाहते हैं या परमिशन वापस लेना चाहते हैं तो वह आप दे सकते हैं और ले सकते हैं। ये आई थिंक इतना ही काम था इसमें। बाकी अगर इसमें मज़ीद कुछ अपडेट आई तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।